hello everyone, Ashutosh Pradiyas this side and finally I welcome you all on the first chapter of Short Videopreneur। और आज की इस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखने वाले हो कि किस तरीके से हमारा अपना फायदा हो सकता है, बिजनेस किस तरीके से बढ़ सकता है हमारा अगर हम वीडियोस बनाना सीख गए, समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा सा टिप्स एंड टेक्निक्स भी मैं आपको देने वाला हूं। सो बिना देर के शुरू करते हैं, फटाफट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं एंड लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट, सबसे पहली चीज ना, ग्रो योर बिजनेस में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स को। राइट, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। सच बता रहा हूं, पिछले एक साल के अंदर दुनिया बहुत ज्यादा बदली है। वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। अगर मैं शॉर्ट एग्जांपल दूं आपको, एक बच्चा अगर गलती से भी कभी स्कूल में फोन लेके चला जाए तो उस बच्चे को सीधा बोला जाता था, मतलब या तो फोन जब्त होता था, पेरेंट्स को कॉल जाती थी, कई केसेस में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी भी दे दिया जाता था। ठीक है, बट आज का टाइम ऐसा आ गया कि उसी फोन के अंदर पूरा पूरा स्कूल है। अगर बच्चे को फोन ना मिले ना तो बच्चा पढ़ भी नहीं सकता है, वो अपने क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सकता है। मतलब वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट एंड वीडियोस आर मोस्ट पावरफुल टूल नाउ देन एवर। आज के टाइम पे वीडियोस इतना पावरफुल है, आज से पहले कभी भी इतना पावरफुल नहीं था। अब इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि 400 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ लोग, अगर 750 करोड़ लोगों की जनसंख्या है पूरी दुनिया में, 400 करोड़ मतलब 50% से ज्यादा लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, जिसमें 80% से ज्यादा लोग वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, वीडियोस के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप नहीं बनाते तो आप कितनी बड़ी मार्केट को मिस आउट कर रहे हो अगर आप वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहे तो। राइट, तो ये तो फैक्ट्स हो गए। ठीक है, अगर आप वीडियोस बनाते तो आपके फायदे क्या क्या हो सकते हैं ये समझते हैं। पहला फायदा आपका ये होने वाला है कि आपके बिजनेस के अंदर जे कर्व आएगा। जे कर्व क्या होता है? बिजनेस यूं जाएगा, सीधा यूं। समझ गए? माउस से दिखा देता हूं मैं आपको। जे कर्व मतलब सीधा यूं। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आपका ये पोटेंशियल हो सकता है। दूसरा फायदा कि आपकी एंगेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी। एंगेजमेंट मतलब समझते हैं कि आपके वीडियो के ऊपर लोग, अगर आप वीडियो डालोगे ऑब्वियसली लोग लाइक करेंगे, डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब की बात कर रहा हूं तो लाइक भी होगा, डिसलाइक भी होगा। इंस्टाग्राम में तो सिर्फ लाइक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे, शेयर्स भी करेंगे, सेव भी करेंगे वीडियोस को। वहां पे एंगेजमेंट जब बढ़ती है ना, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो आपके कंटेंट को और ज्यादा पुश करता है, और ज्यादा पुश करता है, और ज्यादा आगे बढ़ाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करे चाहे डिसलाइक करे, एंगेजमेंट आई। मतलब क्या है कि जो यूट्यूब है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसका एल्गोरिदम ये पता लगा लेता है कि आपके कंटेंट ने सामने वाले को कुछ ना कुछ करने के लिए, कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब आपका जो कंटेंट है वो कंपेलिंग है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करवा देता है लोगों से। तो इसका मतलब एंगेजमेंट बढ़ी तो और ज्यादा लोगों की रीच देगा और प्लेटफॉर्म अपने आप आपको प्रमोट करता है। आपको वहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपका कंटेंट कंजम्पशन बढ़ता है। अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, आप रील्स भी बना रहे हो, आप शॉर्ट्स भी बना रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, आप लिंक्डइन पे वीडियोस डाल रहे हो, आप फेसबुक पे वीडियोस डाल रहे हो, आपका कंटेंट कंजम्पशन बढ़ा। कंटेंट कंजम्पशन अगर बढ़ा, आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो यूट्यूब चैनल अपने आप मोनेटाइज भी होगा। क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आपकी वीडियोस लोग थोड़ा लेट तक देख रहे हैं, मतलब थोड़ा एंड तक देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं। ज्यादा अगर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4000 घंटे कंप्लीट होंगे। 4000 घंटे कंप्लीट होंगे तो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ। राइट, तो आपका कंटेंट कंजम्पशन भी बढ़ता है। इसके बाद आप एक इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं बॉस। आप एक जबरदस्त इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। आप जिस टॉपिक के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करना चाहो, आप कोई सामान बेचना चाहो, प्रोडक्ट बेचना चाहो, आप कोई सर्विस बेचना चाहो, आप किसी के साथ एफिलिएट करना चाहो, आप कर सकते हो। क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, लोगों को आप बेसिकली पसंद आते हो। राइट, तो यहां पे अगला पॉइंट, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो तो आप अपने खुद के वीडियो कोर्सेज भी बना के लॉन्च कर सकते हैं ना, किसी भी चीज के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी कला है, कोई भी आर्ट है, कोई भी स्किल है, या कोई एक नॉर्मल सी भी आपके अंदर मतलब कोई एक्सपीरियंस है जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो सकता है, आप वीडियो कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके अंदर ये स्किल है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है। इसके बाद कंज्यूमर एक्विजिशन भी बढ़ेगा आपका। मतलब जितने ज्यादा लोग, एक बात याद रखना, मोर द पीपल मोर द बिजनेस, मोर द पीपल मोर द बिजनेस, लिख लो कहीं पे। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बिजनेस। आपको अगर लोग जानते ही नहीं है तो आपके साथ लोग काम भी नहीं करेंगे, आपके कंज्यूमर भी नहीं बनेंगे। बट अगर आपको लोग जानते हैं, आप लोगों तक बढ़ते हो डिजिटली, देखो या तो आप, दो चॉइसेस आपके पास, या तो आप वन ऑन वन लोगों को मैसेज करते रहो। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इनकी बात कर रहा हूं। आप या तो प्रोस्पेक्ट्स को मैसेज करते रहो रेगुलरली, आप डीएम करते रहो, या फिर आप अपना कंटेंट बनाओ और कंटेंट आपका लोगों तक पहुंचे, लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर आपके पास आए। तो इससे आपका कस्टमर एक्विजिशन भी बढ़ेगा।
एंड आपके पास वेबसाइट पे, वेबसाइट मतलब क्या हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका, चाहे यूट्यूब होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे कोई भी आपका वेबसाइट, बेसिकली तो वेबसाइट्स ही है ना ये। तो यहाँ पे लोग भी बढ़ेंगे, विजिटर्स भी बढ़ेंगे, वो एंगेज हो चाहे ना हो, मतलब नहीं है, वो लाइक करे डिसलाइक करे नहीं मतलब है, बट आपने देखा होगा ना व्यूज हमेशा ज्यादा होते हैं लाइक डिसलाइक के मुकाबले। व्यूज बहुत ज्यादा होंगे, सब्सक्राइबर्स कम होंगे, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, राइट, कि व्यूज कई बार लाखों में भी चले जाते हैं, सब्सक्राइबर 10,000 भी हो, तो मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट विजिटर्स तो बढ़ रहे हैं ना कम से कम, और विजिटर्स बढ़ रहे हैं तो अगेन आपको पुश मिलेगा उस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फोकस कहां पे करना है, मैं आपको कोर्स की शुरुआत में बता रहा हूं, आपका मेन फोकस अपने खुद के नेटवर्क को बढ़ाने पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो है मतलब बिजनेस है वो बढ़े, ठीक है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो आपको सबसे बड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आज अगर मुझे 100 लोग जानते हैं, या आज अगर मैं स्टेटस डालता हूं अपने व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरे को 50 लोग देखते हैं, तो आने वाले 1 साल का गेम बना लो कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे चाहिए कि मुझे कम से कम 50,000 लोग जाने, मुझे कम से कम 60,000 लोग जाने, मुझे कम से कम 1 लाख लोग जाने। How to expand your network, that is what we are going to learn in this course, right? Secondly, आप लीड फैक्ट्री कैसे बनो। लीड फैक्ट्री मतलब आपको कभी भी झक मारने की जरूरत ना हो कि मेरे पास लीड्स कहां से आएंगी, लोग मेरे को जानेंगे, यार मैं कैसे नए नए प्रोस्पेक्ट्स लेके आऊं, नहीं। आपने अपना खुद का ब्रांड बिल्डिंग इतनी तगड़ी कर ली, पर्सनल ब्रांडिंग इतनी तगड़ी कर ली कि लोग आपके पास आपके कंटेंट को देखेंगे और अपने आप आपके पास आएंगे, राइट। एंड मोर द पीपल मोर द बिजनेस, राइट। हाउ टू जनरेट मोर सेल्स, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे लेके आओगे, बस इतना सा मेन फोकस रखना है। हम कंटेंट बनाएंगे, हम रील्स बनाएंगे, हम शॉर्ट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, बट हमारा फोकस कहां होना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे आएगी, हमारा नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा कहां बढ़ेगा, और लीड फैक्ट्री में कैसे बन सकता हूं। और सबसे बात अच्छी बात बताता हूं, शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारी चीजें। अब सेल्स आप किस तरीके से जनरेट, सेल्स का मतलब हो गया कि आप पैसे कैसे कैसे कमाने वाले हो अपनी वीडियोस को क्रिएट करके। पहली चीज तो यही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वर्किंग विद आई डिजिटलप्रेन्योर। आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अगर आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो अपने वीडियोस के माध्यम से आप आईडीपी को भी प्रमोट कर सकते हैं, और वहां पे अच्छा खासा पैसा, चाहे एक्टिव इनकम हो चाहे पैसिव इनकम हो, आप बहुत प्यार से जनरेट कर सकते हैं वर्किंग विद आईडीपी। अब दूसरा, आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लोगों के साथ। कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट्स में मैंने समझाया हुआ है। आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करो 2-3 मिनट की, आप अपने स्किल्स के बारे में बताओ कि हेलो एवरीवन, आशुतोष पाती दिस साइड, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई हैव ट्रेन्ड thousands of people how to make money on social media platforms, how to make money using their Instagram and Facebook, right? And अपनी short story अगर ऐड करनी है थोड़ी सी कि I have been working, I was working in a call center 4 साल, मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ कि मैं अगर बनाता तो कैसे बनाता। तो शॉर्ट स्टोरी अगर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके बाद 2-3 सीक्रेट्स बता सकते हो अपनी इंडस्ट्री के, जो भी आप पिच करने वाले हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि आप जाते हैं अमेजोन के ऊपर, आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, आप प्रोडक्ट देखने के बाद उसको परचेज नहीं करते, उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो आपको वही प्रोडक्ट बार बार स्पॉन्सर्ड एड की तरह दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंपनीज बहुत सारा पैसा कमाती है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप इसी तरीके से पैसा कमाएं तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से आप 2-3 सीक्रेट्स बताओगे, डायरेक्टली कॉल टू एक्शन कि इफ यू वांट टू नो, लिंक इन द बायो, या फिर स्वाइप अप, या फिर यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, वी कैन अरेंज अ कॉल एंड वील हैव अ वर्ड। डायरेक्टली आप इस तरह की एक शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट की बना के आप उसको प्रमोशन कर सकते हो, उसकी इंस्टाग्राम प्रमोशन कर सकते हो, आप यू नो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कुछ भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे, कहीं पे भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्रमोशन के बारे में और जानना हो, एक कोर्स ऑलरेडी आई डिजिटलप्रेन्योर के ऊपर है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, हर तरह के कोर्सेज डाल रखे हैं। तो आप वहां पे इसको प्रमोशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली भी बिना पेड जो होता है लीड जनरेशन वाले कोर्स के अंदर मैंने बता रखा है कि नॉन पेड तरीके कौन से होते हैं उस चीजों को प्रमोट करने के, राइट। तो आप यहाँ पे ये भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको बहुत बढ़िया बिजनेस मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ वीडियो सेल्स पिच। वीडियो सेल्स पिच का मतलब क्या होता है, आपने डायरेक्टली बोला कि हेलो एवरीवन, आशुतोष पाधी दिस साइड, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर हेल्पिंग सो मेनी स्टूडेंट्स हाउ टू मेक 20 to 25,000 bucks in a month, right? So if you want to know, yeah, if you have some people who want to earn money, if you know some people who want to earn money, just DM me, just connect me। होता क्या है, ये चीज ना आप टेक्स्ट पे भी लिख के कर सकते हो, आप टेक्स्ट पे भी लिख के कर दोगे, लेकिन जो पर्सनल टच होता है ना, वो टेक्स्ट पे कभी नहीं आता। आपने देखा होगा, आपको मैं एक बात बताता हूं, व्हाट्सएप पे होते हैं सबसे ज्यादा झगड़े,
रिलेशनशिप के अंदर, एक मतलब एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने बात बोली, लेकिन एग्जांपल है, समझना आप। व्हाट्सएप पे होते हैं सबसे ज्यादा झगड़े, उससे कम झगड़े होते हैं फोन कॉल पे, और उससे भी कम झगड़े होते हैं वीडियो कॉल पे, और उससे भी कम झगड़े होते हैं जब इंसान सामने सामने होता है। तो समझ रहे हो, अगर रिलेशनशिप हेल्दी है तो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आपका कोई भी इमोशन नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। कोई भी इमोशन नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। आपने किस मूड में वो टेक्स्ट लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिखा है, आप उस टाइम पे अफरा तफरी में थे, आप भागा दौड़ी में थे, आप कुछ कर रहे थे, नहीं पता सामने वाले को। आपने बस टेक्स्ट लिखा, सामने वाले को बस एक मतलब कोई इमोशन नहीं उसके अंदर, वो टेक्स्ट मिला। अब वो किसी भी इमोशन में उस टेक्स्ट को परसीव कर सकता है, ठीक है, और अपना कोई खुद का थॉट बना सकता है वहां पे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वीडियोस जो है ना, अगर आप लोगों से नहीं मिल सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर मैं कहता हूं मिलना ही नहीं है, क्योंकि वीडियो तो एक ऐसी चीज, आप एक दिन में मिल कितने लोगों से लोगे, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग। पर वीडियो ऐसी है जो आपके 1,000 लोगों से मिलके आ जाएगी एक ही दिन के अंदर। समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान देना है वीडियोस क्रिएट करने पे, और वहां पे आपका क्या है, आपका पर्सनल टच होता है, वहां पे आपकी खुद की फ्लुएंसी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप वीडियो सेल्स पिच को यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया फायदा कहां होगा, आपकी वीडियोस मोनेटाइज होंगी तो अपने आप पैसे आने लग जाएंगे। लेकिन मोनेटाइज होने तक आपको रेगुलरली वीडियोस क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार काम करने से नहीं होता, बार 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 करना होता है यार, ठीक है। देन आगे चलते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हो आप लीड्स को, बड़े ध्यान से समझना, मजेदार कंटेंट है ये, ठीक है। आप फ्री के वीडियो कोर्सेज को भी लॉन्च कर सकते हो। देखो, जब कभी भी मुझे अगर कोई मिठाई का डब्बा बेचना है या फिर मुझे चॉकलेट का डब्बा बेचना है, तो उसको बेचने का मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक मिठाई फ्री की खिला दूं, या एक चॉकलेट फ्री की खिला दूं। या अगर मैं आज से 4 साल पहले, आपको पता होगा जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, मैं आज से 4 साल पहले गिटार सिखाया करता था। जब मैं गिटार सिखाया करता था तो पूरे महीने की फीस लेने से पहले मैं 2 क्लासेस बंदे को फ्री में देता था। उसको हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी, उसको गुलाबी आंखें, उसकी ट्यून सिखा दी। सामने वाले को जब मैंने सिखा दिया, उसको बजाना आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको फील होता है कि यार फ्री में अगर आशुतोष सर ऐसा सिखा सकते हैं, तो पे कर दूंगा तो क्या सीखने को मिल जाएगा। यही सेम चीज है, अगर आपको जनरेट करना है बहुत सारा लीड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फ्री के वीडियो कोर्सेज निकाल के दो ना मार्केट को। आप फ्री के वीडियो कोर्सेज क्रिएट करो और उसके बाद लोगों को दो, और उसके भी ऐड चला दो, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आएंगे, आपकी लीड जनरेट होती है, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन पढ़ना, फोकस टू मच ऑन द फ्री कंटेंट। जितना पेड पे फोकस करोगे, उससे भी ज्यादा आपको फ्री कंटेंट पे फोकस करना है। लोग फ्री का सोच के ऐसे कर देते हैं, कुछ भी कचरा डाल दूं, नहीं, फ्री पे ज्यादा फोकस करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोस आपको दिखती हैं, आपको फ्री का कंटेंट मिलता है वो, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने मेहनत करी है, मतलब ऐसा कंटेंट दिया है जो कि मार्केट में पे करके भी बहुत कम मिलता है, राइट। तो फ्री के कंटेंट पे अगर आप फोकस करोगे, लोग आपको पे करने के लिए ना मतलब लाइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ काम करना है जी, ठीक है। अब कैसे कैसे वीडियोस हम बना सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कोर्सेज बना सकते हैं भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपना खुद का दिमाग यूज करें, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। 7 ways टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम। अगर अपनी इंडस्ट्री का, अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं भी हैं, एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से नहीं है, आप किसी और इंडस्ट्री से भी हो, तो अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट कोर्सेज बना दो ना। आप मान लो वेट मैनेजमेंट के अंदर हो, हाउ टू लूज 10 kgs इन 10 days, ठीक है, हाउ टू बी स्लिम फिट, हाउ, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आपको आगे इस कोर्स के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्ट, सबसे वायरल टॉपिक्स किस तरीके से ढूंढ सकते हो, मैं आपको इसी कोर्स में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस फील्ड की बात करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। आप ऐसे बना सकते हो, 7 ways टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, 5 ways टू बी द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री, 3 mistakes दैट आई हैव मेड इन माय 20s, ठीक है, 4 activities दैट यू मस्ट डू टू बी रिच व्हेन यू आर यंग, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह के आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल आप कोर्सेज बना सकते हो और फ्री में दे सकते हो। लीड की बरसात हो जाएगी, ठीक है, लीड की बरसात हो जाएगी, मेरी बात याद रखना आप, ठीक है। ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं आप, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट, क्रिएट हाउ टू वीडियोस रिलेवेंट टू योर इंडस्ट्री। हाउ टू कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस इन द एज ऑफ 20, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। आप अपनी इंडस्ट्री का सोचें कि आप अपनी इंडस्ट्री में किस तरह के वीडियोस बना सकते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, हाउ टू कन्विंस योर फादर फॉर एनीथिंग, अमेजिंग ना, है ना। हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सो फोर्थ एंड सो ऑन। आप इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, अभी लिस्ट अगर मैं बनाने लग जाऊं एंड ही नहीं होगी, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है ना, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं फ्री वेबिनार्स को, और उसके भी प्रमोशंस रन कर सकते हैं, अपनी पूरी टीम से प्रमोशंस रन करवा सकते हैं इसके। आप देखिए, रिलेवेंट टू योर इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो कितने वेबिनार्स के टॉपिक है, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू रिमूव योर स्टेज फियर, आपके पास कोर्सेज है ना।
आपने अगर पैकेज कोई भी परचेज कर रखा है, आपके पास पता नहीं कितने सारे कोर्सेज हैं। अगर आपके पास सुप्रीम है तो आप 4 कोर्सेज या उससे भी ज्यादा, आने वाले टाइम में क्या होगा कि हम अलग तरीके से पूरे मतलब पूरे प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को ही बदलने वाले हैं। हो सकता है सुप्रीम में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिले, तो आप सीखो और आप सिखाओ। Power of belief system, public speaking, how to improve your focus and concentration, how to be confident instantly, right? How power of your subconscious brain, rich versus poor mindset, financial literacy, fear of failure, habits of successful people, how to create short videos, so forth and so on. सी यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। उस कंटेंट को एक तरीके से कंज्यूम करके, मान लीजिए आपने 10 15 20 वीडियोस देखी, आपने कंज्यूम किया, आपने कुछ किताबें पढ़ी, अपना खुद का कंटेंट डिजाइन किया और फ्री में आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। लोग आपको पसंद करेंगे। मेन मकसद यह है कि लोग आपको पसंद करने चाहिए। अगर आपको पसंद कर रहे हैं, काम बन गया। आपके साथ काम करने के लिए लोग पागलों की तरह काम मतलब लाइन लगा सकते हैं आपके लिए, राइट? अब आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें फोकस करना है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्पेशली यंगस्टर्स शिफ्ट हो चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर। लेकिन फेसबुक को मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। फेसबुक सबको एक्वायर कर रहा है, समझ रहे हो ना? इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, फेसबुक इज स्टिल अ बिग फिश। बहुत लोग हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, फेसबुक के ऊपर क्या क्या चीजें डालनी है रेगुलर बेसिस पे, लिख लेना कहीं पे। वीडियो पोस्ट डालना है रेगुलरली, स्टोरीज डालनी है रेगुलरली, लाइव आना है रेगुलरली, राइट? इसके बाद इंस्टाग्राम पे क्या क्या डालना है हमें, वीडियो पोस्ट डालनी है रेगुलरली, स्टोरीज डालनी है रेगुलरली, लाइव आना है रेगुलरली। रील्स लाइव आना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? रील्स डालेंगे रेगुलरली, आईजीटीवी भी डालेंगे। जो लाइव आए उसी को सेव कर लो, आईजीटीवी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो आईजीटीवी डालना है। इसके बाद यूट्यूब वीडियोस डालेंगे, स्टोरीज डालेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे, लाइव आएंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स डालना, क्योंकि पता है यूट्यूब ने ना अभी अभी कुछ टाइम पहले ही शॉर्ट्स शुरू किया है अपना। और इसके कंपटीशन में कौन है? इंस्टाग्राम है जो रील्स डाल रहा है। टिकटॉक जब से बंद हुआ तभी इन दोनों ने अपना काम शुरू किया। पहले रील्स आया इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब ने शॉर्ट्स डाला। तो अभी का टाइम ऐसा है कि इंस्टाग्राम अपने रील्स को बहुत पुश देता है, ठीक है? मतलब जिनके प्रोफाइल पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं भी हैं, उनके भी रील्स को बूस्ट देता है, राइट? क्योंकि अभी कॉम्पीट कर रहे हैं ना, टिकटॉक वापस आना जाए इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो दोनों अपने लोगों को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक है? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे आए। तो रील्स और शॉर्ट्स के टाइम को मिस मत करो, ठीक है? यही टाइम है जब आप अपने प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग लेके आ सकते हो, राइट? इसके बाद लिंक्डइन, वीडियो पोस्ट करना है, स्टोरीज करना है, लाइव करना है, एंड दैट इज ऑल। बस हमें इतने प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लिया, अगर हमने अपनी पकड़ हासिल कर ली, तो हमारे बिजनेस को बहुत ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, राइट? तो आज का ये जो चैप्टर है हमारा यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर के अंदर मिलता हूं मैं आप लोगों को। इस कोर्स के अंदर एक एक चीज जो आपको सीखने को मिलने वाली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करो, सिर्फ सीखो मत। सिर्फ आपने सुना, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, काम खत्म, कुछ नहीं होगा यार। आपने पैसे दिया ना, आपको प्रॉपरली देखो, एक्शन से ही पैसा आएगा। आइडियाज जो है वो दैट इज इन द एयर, हर किसी को आइडियाज मिलते हैं, राइट? लेकिन जो इंसान उस आइडिया को पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है, उसको इंप्लीमेंट कर देता है, वो दबा के छापता है, बहुत पैसा कमाता है, राइट? तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। अगले चैप्टर के अंदर मैं मिलता हूं आप लोगों को। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।